बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हर तरह की बला से, मुसीबत से और परेशानी से महफूज रखे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं जी चैप्टर नंबर 12 और पिछले 2-3 दिनों से हमारा जो है टॉपिक चल रहा है इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी तक जो है हम लोगों ने 2 ग्लैंड्स को स्टडी किया। रिकॉल करूँगा थोड़ा सा। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है और क्या आपकी बॉडी के अंदर क्या लोकेशन है, क्या फंक्शन है, फिर वो कितने लॉब्स के अंदर डिवाइडेड है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके अलावा उसके 2 लॉब्स जो कि इन डिटेल आपकी बुक के अंदर बताए गए थे, जिसमें एक इंटीरियर लोब था और एक पोस्टीरियर लोब था। उसको हमने स्टडी किया। हमने देखा कि इसके अंदर कौन कौन सी हार्मोन्स आती हैं और उन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। जिस तरह हम लोगों ने सोमेटोट्रोफिन को स्टडी किया, हम लोगों ने वेसोप्रेसिन को स्टडी किया, हमने ऑक्सीटोसिन को स्टडी किया। तो ये तमाम हार्मोन्स जो हैं हम लोगों ने देखी। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा जी थायराइड ग्लैंड के बारे में। हमें पता चला कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारा ये नेक रीजन में लैरिंग्स के नीचे पाया जाता है, लाइक इन दिस एरिया। और हमें पता चला कि उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज़ थायरॉक्सिन। वैसे तो एक और भी कैल्सीटोनिन भी उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन जिसका ज़्यादा अहम फंक्शन है दैट इज़ थायरॉक्सिन, जो कि आगे किताब में बताया गया। तो थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होती है आयोडीन की मदद से। तो इफ़ वी हैव इनफ आयोडीन इन आवर डाइट, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रही है। और इसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये भी है कि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है फिर वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से थायराइड ग्लैंड में अबनॉर्मेलिटी आती है, तो इसकी वजह ये है कि देयर इज़ सम अबनॉर्मेलिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन। जी, तो बात हम ये कह रहे थे कि आयोडीन की कमी की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो है उसकी फंक्शनिंग में किसी तरह की अबनॉर्मेलिटी आ सकती है। तो ये तो तमाम थी जी पिछले लेक्चर्स के हवाले से चंद रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग आज जो है इंशाल्लाह 2 ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे, जिनमें वी हैव पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड वी हैव एड्रीनल ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये फर्दर किसी तरह से जो है आपके थायरॉयड ग्लैंड की ही एक्सटेंशन हो सकती है। तो सबसे पहली बात जो कि आपकी किताब के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के हवाले से बताई गई, वो हमें ये पता चला कि आपकी बॉडी के अंदर 4 ग्लैंड्स होते हैं, लाइक 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। और वो किस जगह पे पाए जाते हैं? वो पोस्टीरियर साइड पे, लाइक अंदर वाली साइड पे थायरॉयड ग्लैंड के पाए जाते हैं। जिस तरह कि मैंने आपसे कहा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, आधे से ज़्यादा बातों का मतलब तो हमें नाम से पता चल जाते हैं। तो जिस तरह हमें नाम से पता चल रहा है कि थायरॉयड ग्लैंड की ही फर्दर आगे कोई एक्सटेंशन है, तो देयर आर टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और बॉडी में क्या लोकेशन है उसकी कि वो थायरॉयड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सी है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन पैराथायरॉयड ग्लैंड्स विच इज़ वर्किंग वो है जी पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है इसका क्या काम होता है बॉडी के अंदर? सबसे ज़्यादा अहम काम तो इसका ये है कि इसने इंक्रीज़ करना है लेवल ऑफ कैल्शियम को ब्लड आयंस, ब्लड के अंदर, लाइक कैल्शियम आयंस जो हैं उनको ब्लड के अंदर जो है इसने इंक्रीज़ करना है। ना सिर्फ इंक्रीज़ करना है बल्कि उनके नंबर को जो है मेंटेन करना है। तो यहाँ से हमें 2 बातों का अंदाज़ा हो सकता है। पहली बात तो ये है कि ब्लड के साथ तो ये फंक्शन कर रहा है, लेकिन बोन्स के साथ भी इसका ताल्लुक बनेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम इनसाइड ब्लड या फिर अलॉन्ग विद ब्लड हैव समहाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन विद आवर बोन्स। तो हमें ये फंक्शन पता चल गया कि इसने जो है लेवल ऑफ कैल्शियम आयन को इंक्रीज़ करना है। अब अगर किसी भी वजह से डेफिशिएंसी होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर पैराथॉर्मोन की, तो उस डेफिशिएंसी की वजह से जो है ब्लड कैल्शियम लेवल वो फॉल कर जाता है और एक ऐसी बीमारी लाहक हो सकती है जिसे टेटनी कहते हैं। टेटनी जो है हम लोग आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुनते हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को चोट लग जाए, कोई रगड़ वगैरह लग जाए, तो फ़ौरन कहा जाता है जी कि आप जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं। वो टेटनस का इंजेक्शन जो है वो एक वैक्सीन के तौर पे लगता है और एग्जैक्टली उसको वैक्सीन के तौर पे कैटेगराइज तो नहीं किया जाता, लेकिन उसका पर्पस वही होता है कि वो एक वैक्सीन के तौर पे लगता है कि इन फ्यूचर उस चोट की वजह से आपको टेटनी बीमारी ना हो जाए।
टेटनी एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, आपके मसल्स की फंक्शनिंग को बिल्कुल पुअर कर देती है या ज़ीरो कर देती है, और आपके मसल जो हैं वो किसी भी तरह से कोई भी फंक्शन नहीं कर पाते। तो टेटनी एक ऐसी बीमारी है। तो ये बीमारी सिर्फ चोट लगने से या रगड़ लगने से नहीं होती, बल्कि ये पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। और इसमें होता क्या है कि आपके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल काम करना छोड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अब अगर किसी वजह से पैराथॉर्मोन की एक्सेस पाई जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर बहुत ज़्यादा कैल्शियम डेपोजिशन होती है और बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। अब ब्रिटल का क्या मतलब है? ब्रिटल का मतलब ये है कि अगर आपकी बोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेपोजिशन हो रही है तो बोन्स वैसे तो ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगी, लेकिन वो हार्डनेस जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी, दे विल बी वेरी ईजी टू ब्रेक। लाइक वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगी कि जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। मैं ब्रिटल का बेसिकली आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे तो वो हार्ड होगा बट दे विल बी वेरी इजी टू ब्रेक। तो एक्सेस ऑफ पैराथॉर्मोन कैन मेक योर बोन्स ब्रिटल, ठीक है। उसकी वजह से आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग तो रहेंगी, स्ट्रॉन्ग तो गलत लफ्ज़ होगा इसके लिए, हार्ड तो रहेंगी लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी, दे विल बी वेरी इजी टू ब्रेक। अच्छा, ये तमाम बातें जी पैराथायरॉयड ग्लैंड के हवाले से। अभी दोबारा इंशाल्लाह हम लोग कंक्लूजन में इनको रिकॉल भी कर लेंगे। फर्दर जो दूसरा आज हम लोगों ने ग्लैंड डिस्कस करना है दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड। इसके बारे में चंद इंटरेस्टिंग बातें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं कि कितने ग्लैंड्स एड्रीनल के हवाले से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो टोटल 2 एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन क्या है? 2 एड्रीनल ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं उनकी लोकेशन हमारी बॉडी के अंदर जो है कि वो किडनी के ऊपर वाले एरिया में हमें नज़र आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बॉडी की डायग्राम को स्टडी करें इस तरह का कुछ भी, अब इनके जो है फर्दर आगे डिवीजन की गई है। डिवीजन किस तरह की गई है कि हर ग्लैंड जो है वो फर्दर आगे 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। 2 उसके पार्ट्स हैं, एक इनर पार्ट है और एक आउटर पार्ट है। जो इसका इनर पार्ट है उसको कहते हैं जी एड्रीनल मेड्यूला, और जो इसका आउटर पार्ट है उसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब एड्रीनल मेड्यूला जो है वो जिस हार्मोन को सेक्रीट करता है उसको एपिनेफ्रिन कहा जाता है या उसको एड्रेनालिन भी कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादा आमतौर पे जो इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है दैट इज़ एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन का काम ये है, एपिनेफ्रिन हार्मोन जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला क्या है? इनर पार्ट है आपके एड्रीनल ग्लैंड का, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन को सेक्रीट कर रहा है। अब एपिनेफ्रिन का जो है फंक्शन क्या होता है आपकी बॉडी में? एपिनेफ्रिन का फंक्शन आपकी बॉडी में ये होता है कि उसने प्रिपेयर करना होता है आपकी बॉडी को कि आप किसी भी स्ट्रेस कंडीशन के साथ जो है डील कर सकें इजीली। किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन को आपने किस तरह हैंडल करना है, कोई भी जो है अगर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन आ जाती है तो उसको किस तरह आपने हैंडल करना है, और उस टाइम पे उसको प्रॉपर तरीके से डील करने के लिए जो हार्मोन आपको मदद करती है दैट इज़ एपिनेफ्रिन। इसलिए एपिनेफ्रिन को जो है एक एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एमरजेंसी कंडीशन में जो है आपको मदद करती है। सेकेंड जो पार्ट है जी एड्रीनल ग्लैंड का दैट इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स, दिस इज़ द आउटर पार्ट। अब ये जो हार्मोन सेक्रीट करता है इसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम आपकी बॉडी के अंदर ये होता है कि उन्होंने मेंटेन करना होता है बैलेंस किस चीज़ का? सॉल्ट्स का और वाटर का आपके ब्लड के अंदर, ठीक है जी। तो ये फंक्शन हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सेक्रीट कर रहा है? एड्रीनल कॉर्टेक्स सेक्रीट कर रहा है। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड्स का, ठीक हो गया जी। कंक्लूजन के तौर पे हम लोग जो है सारा का सारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज हम लोगों ने 2 ग्लैंड्स को स्टडी किया। पहला ग्लैंड था पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि एक एक्सटेंशन है किस चीज़ की? थायरॉयड ग्लैंड की। टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं थायरॉयड ग्लैंड्स की पोस्टीरियर साइड पे। इसके अंदर जो हार्मोन सेक्रेट होता है दैट इज़ पैराथॉर्मोन। अब पैराथॉर्मोन का काम ये होता है कि उसने इंक्रीज़ करना होता है कैल्शियम आयंस को ब्लड के अंदर। पैराथॉर्मोन की अगर किसी वजह से डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है तो ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम लेवल वो फॉल कर जाएगा और एक ऐसी बीमारी लाहक हो सकती है जिसको टेटनी कहा जाता है। अगर पैराथॉर्मोन की बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेपोजिशन होगी जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो है वो ब्रिटल हो सकती हैं। ब्रिटल का ये मतलब है कि दे विल बी हार्ड बट दे विल बी वेरी इजी टू ब्रेक एज वेल। सेकंड जो ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा दोज वर एड्रीनल ग्लैंड्स। 2 एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं किडनी के ऊपर वाली साइड पे। इनको जो है फर्दर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज़ एड्रीनल मेड्यूला विच इज़ द इनर पार्ट एंड द अदर वन इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स विच इज़ द आउटर पार्ट।
एड्रीनल मेड्यूला जो है वो एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसे एपिनेफ्रिन कहा जाता है। एपिनेफ्रिन को एक एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। उसकी वजह क्या है कि इसका फंक्शन ये है, उसने आपको एमरजेंसी सिचुएशंस के साथ या स्ट्रेस कंडीशंस के साथ डील करने के लिए प्रिपेयर करना होता है। सेकंड पार्ट इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स, द आउटर पार्ट। ये हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम ये है कि उन्होंने मेंटेन करना है बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन ब्लड। तो ये था जी आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का भी इस हवाले से कोई सवाल है तो वो गूगल क्लासरूम में लिंक के नीचे दिया गया जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं।